रुका है और विजय सिन्हा हमेशा अपराधियों के विरुद्ध लड़ा है और हमारा विरोध अपराधी लोग ही करते हैं। शरीफ सज्जन हर समाज के लोग आशीर्वाद देते हैं, उसके बल पर विजय सिन्हा जीतता है। बिहार में पहले भी अपराधियों को हराकर जीत हासिल की थी और एक बार फिर से अपराधियों को हराकर जीत हासिल करेंगे, ऐसा बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का कहना है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और उसके साथ ही साथ बयानबाजी का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का विकास और अपराधियों को लेकर बड़ा बयान आ गया। उनका कहना है कि पहले भी यानी कि 2005 के समय भी उन्होंने अपराधी छवि के कई सारे नेताओं को हराकर जीत हासिल की थी और एक बार फिर से वो उन लोगों को हराकर आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल लखीसराय से अनीश कुमार जो हैं उनके कॉम्पिटिटर हैं, उनके सामने खड़े हैं और इस बार जो बयान आया है उनका उसी को लेकर आया है कि वो उनको हराकर भी आगे बढ़ जाएंगे। जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको जिनको विकास दिखाई नहीं पड़ता है, जरा उनको पूछिए कि 2005 के पहले क्या अंतर है। इसी गांव में जब हम आते थे तो कहता था कुछ नहीं, एक ट्रांसफार्मर दे दीजिए, अंधेला दूर कर दीजिए, लालटेन युग से मुक्त कर दीजिए। आज टाल का एक भी गांव अंधेला में नहीं है, हर गांव में बिजली पहुंची है। ये सत्य को स्वीकार करिए। ये टाल में सड़क नहीं था, जब पानी जमता था तो किस तरह से कोई चारा नहीं था नाव के अलावे। आज पानी के बाद भी एम्बुलेंस आ जाता है। ये अंतर है। आज हमारे लोग को ट्रेन से उतरने के बाद रात में भी आ जाता है। टाल के गांव में पहले ट्रेन से उतरता था स्टेशन पर ही रुकना पड़ता था। ये सत्य को भी स्वीकार करिए। अपराध रुका है और विजय सिन्हा हमेशा अपराधियों के विरुद्ध लड़ा है और हमारा विरोध अपराधी लोग ही करते हैं। शरीफ सज्जन हर समाज के लोग आशीर्वाद देते हैं, उसके बल पर विजय सिन्हा जीतता है। और रह गई बात कि आज शिक्षा के क्षेत्र हो, आपके विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल कॉलेज और हर जिला में 2 आईटीआई, हमने तो 3 आईटीआई दिया, हम ही श्रम मंत्री थे। हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर, अपने क्षेत्र में आज विवाह के लिए 50,000 का कार्ड भी बनवाने का काम हमने किया। कई लोगों को लेबर कार्ड के माध्यम से उसका लाभ भी मिला। अब तो बिजली बिल भी माफ है गरीबों के लिए। 125 यूनिट तक लगभग 90% से ज्यादा लोगों का बिजली बिल माफ रहेगा। ये व्यवस्था आज हम लोग किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपया डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाता है, कोई कमीशन खोरी और दलाली की जगह नहीं है। आज बिहार के अंदर 81 करोड़, पूरे भारत के अंदर 6 से 7 करोड़ बिहार के अंदर गरीबों के घर में अनाज मुफ्त में जाता है। क्या ये विकास की गति नहीं है? हम कह देते हैं एक झटका में कि कुछ नहीं हुआ। अरे भैया, अगर जो आप मजदूरी करते हो और आपका मजदूरी नहीं दे और आपको एक झटका में कह दे कुछ नहीं किया है घस को, तो आपके दिल पर चोट लगेगा। काम करते हो तो मजदूरी, कोई काम में कमी है तो सुधार करो। अभी आपके सामने यही घाट बना हुआ है, इसी गांव में हमने सामुदायिक भवन दिया, यहीं पर दिया है। कोई टाल का ऐसा गांव नहीं है जहां 2-3 निशानी मेरा नहीं है। ट्रांसफार्मर हो या चापाकल हो, घाट हो या सामुदायिक भवन हो या रंगमंच हो या अलग अलग। और विकास की गति सबसे बड़ी चीज है कि एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबका सम्मान बढ़ा, सब सुरक्षित हुए,
सुशासन के साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब सुशासन तो आ गया, समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना है। समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना है तो मिलके चलना है, इस मंत्र को ग्रहण करना है। हर व्यक्ति ये सुन लीजिए कि विकास वही होता है जहां शांति रहती है, जहां संगठित रहता है, और जहां शांति और संगठित रहता है सबका साथ सबका विकास होता है। आज ठीक कहे कि एग्रीकल्चर पर आधारित उद्योग, आप कहे कि एक झटका में कि कहां कुछ मिलता है। विजय सिन्हा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही ज्यादा समय नहीं हुआ, 6 महीने के अंदर ही आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने करने का निर्णय लिया कि जो भी यांत्रिक मेला लगता है, मशीन बिक्री होगा, उस सीधे किसान के अकाउंट में पैसा जाएगा। कोई एजेंसी और कंपनी दलाली नहीं कर पाएगा। और बीज और खाद में कहते हुए पहली बार बिहार के अंदर खाद के लिए मारा मारी नहीं हुआ, खाद के लिए हंगामा नहीं हुआ, खाद के लिए काला बाजारी नहीं हुआ, और उचित रेट पर 10-5 रुपया जो भी आगे पीछे हो उचित रेट पर खाद बटा है। ये सुशासन एनडीए सरकार की उपलब्धि है। पूछिए जाके उन माफियाओं से जो माइंस डिपार्टमेंट बालू का माफिया कहलाता है, जाके पूछिए आज बालू का माफिया जमीन पर आ गया है। 1600 करोड़ 2021-22 में हमारा राजस्व था, आज 3567 करोड़ हमारा राजस्व बढ़ा है, दुगना से ज्यादा। ये सुशासन की उपलब्धि है। आज 2 लेन 4 लेन 6 लेन सड़क सुशासन दिया। 2500 करोड़ 2500 करोड़ का वो कामा से मुंगेर सड़क हमने दिया है, जो इसी टाल से 53 किलोमीटर गुजरेगा। ये 6 लेन पर नीचे उतरने का भी जगह जगह व्यवस्था रहेगा। उसके अगल बगल के जमीन और गांव कितना आगे बढ़ेगा। ये वातावरण एनडीए सरकार ने दी है। आज रक्सौल हल्दिया सुपर एक्सप्रेसवे 23,000 करोड़ से लखीसराय से गुजरेगा, जो हमारा 4 लेन के साथ 17 किलोमीटर साथ चलेगा। क्या ये विकास की गति नहीं है? क्या ये विकास की गति नहीं है कि 42 करोड़ से आपके कृषि यहाँ पर बाजार समिति में मल्टी कॉम्प्लेक्स किसानों के सामान खरीदने का एक मार्केट बना रहे हैं, जिसका टेंडर भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ। 30 करोड़ से लाल पहाड़ी पर आपके विरासत पर्यटन को बढ़ाने का, आपके संग्रहालय को बनाने का, अटल कला भवन के अंदर हमारे हर गांव के अंदर के कलाकार को प्रशिक्षित करने का 15 करोड़ से, अशोक धाम के बगल में शिवगंगा के बगल में शिवगंगा बनाने का, और वहां पर एक गेस्ट हाउस ताकि बाहर के पर्यटक आवेंगे उसमें रुकेंगे। हमने भी विकास भी किया, विरासत भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारत का स्वाभिमान बिहार है, सम्मान बिहार है। और बिहारियों को गाली किसने बनाया? बिहारियों को अपमानित किसने किया? बिहारियों को पलायन के लिए विवश किसने किया? बिहार को बर्बाद किसने किया? ये राजद कांग्रेस के लोग 50 साल से ज्यादा शासन किया। 15 साल राजद कांग्रेस मिल के शासन किया। भय, आतंक, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित किया। आज घटनाएं घटती है तो 24 घंटा से 72 घंटा में इनकाउंटर भी होता है। और विजय सिन्हा जहां का प्रभारी मंत्री मुजफ्फरपुर में था, अपराधियों के घर में 3 घंटा के अंदर रिजल्ट देते हैं, सीधे घर बुलडोजर से ढा देते हैं। आज विजय सिन्हा जब से इस क्षेत्र में है, एक भी अपराधी को हमने संरक्षित नहीं किया। और जिन लोगों का हमारे बीच के बच्चों के हाथ में
राजद के लोगों ने हथियार थमाया, वो हथियार से हटा के हमने उसको विकास में लगाया। आज इस क्षेत्र में नए अपराधी पैदा होना बंद हो गया, विकास की गति बढ़ी है, सामाजिक समरसता बढ़ा है, सामाजिक सौहार्द बढ़ा है। हम आग्रह करेंगे कि जो बिहारी शब्द को गाली बना दिया उसको बाहर करना है, उससे बिहार को मुक्त करना है। जब तक ऐसे मानसिकता के लोग रहेंगे बिहार में निवेशक नहीं आएगा, रोजगार का अवसर पैदा नहीं होगा। अब तो हर गांव में बिजली आई है, सड़क है, कृषि पर आधारित उद्योग। कल ही हम लोग पाली में घूम रहे थे, मछली सुखा रहा था। हम लोगों ने बात किया कि किसी निवेशक को ला के दिखाओ कि जहां रॉ मटेरियल मिलता है वहां पर कुछ हम प्रोडक्शन का लघु कुटीर उद्योग लगा सकते हैं। यहाँ चारा है, डेयरी का फार्म का है। पहले बिजली नहीं था, पहले ये राजद कांग्रेस का भय था, ये भय खत्म होगा। अस्थाई सरकार बनेगी। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम तो 2 बार समाजवादी के पुत्र होने के नाते मौका दिया, लेकिन इसका नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। ये लूटने में लगा रह गया, अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ाने में लगा रह गया। अब बिहार में एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार समृद्धि की ओर ले जाएगा बिहार को। और प्रधानमंत्री जब जब आते हैं एक बड़ा पैकेज लेके बिहार के अंदर एक नए वातावरण विकास के बनाते हैं। आपसे आग्रह है कि ये डबल इंजन की सरकार का, अपनी सरकार बिहार में फिर से एनडीए की बनेगी। देश में प्रधानमंत्री का सरकार अभी 4 वर्ष है, मिल करके और विकास की गति बढ़ेगा। आप सबसे आग्रह है कि कोई कमी है, कोई खामी है, हर शनिवार रविवार को हम अपने कार्यालय में बैठते हैं। जो लोग समस्या लेकर आते हैं हम उसका समाधान करते हैं। कोई गड़बड़ी है आप लिख करके देंगे और उस पर एक्शन नहीं होता है, तब आप हमको कहिए कि ये नहीं हुआ। और हम अंतर्जामी तो नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी है। आज अगर जो सभी ईमानदार और पवित्र हो जाते तो ये स्वर्ग बन जाता, देवता सब यहाँ निवास करते। पदाधिकारी की गलत मानसिकता से कहीं गड़बड़ी है तो उसी के लिए सरकार में अच्छे लोग जो होते हैं, आज कम से कम आपको गर्व है कि आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ईमानदारी से बिहार के विकास कर रहे हैं, खजाना नहीं लूट रहे हैं। वही पैसा से गरीबों का बिजली बिल माफ कर रहे हैं, वही पैसा से 400 से 1100 पेंशन दे रहे हैं। पहले खजाने लूट लेता था, पैसा ही नहीं बचता था। इसलिए एनडीए सरकार को 3 नंबर कमल छाप पर बटन दबा करके मोदी जी, नीतीश जी के ताकत को मजबूत करिए, उनके हाथ को मजबूत करिए। यही आग्रह, यही निवेदन करना है। भारत माता की वंदे। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।